22 अगस्त 2023 के दिन मक्का मुअज़्ज़मा में ऐसी आंधी आई जैसे कभी ना आई थी, ऐसी बिजली कड़की जैसे कभी ना कड़की थी और ऐसी हवा चली जैसे कभी ना चली थी। आखिर अल्लाह की कुदरत उस दिन इस कदर जलाल में क्यों आ गई थी? इसकी क्या वजह हो सकती है? कई सारी बड़ी वजहों में से एक बड़ी वजह मुझे ये लगती है, जिसकी कुछ वीडियो मेरे सामने आई और मैंने इकट्ठा करके उसे यहाँ अपलोड किया है। आइए देखते हैं उस वीडियो को। शैतानी जिन्नात की मदद से किसी इंसान को तकलीफ के अंदर डालना ये एक हकीकत है जिसका वजूद कुरान पाक और हदीस मुबारक से साबित है। यहाँ तक कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक मलून यहूदी लुबैद बिन आसम ने जादू करवाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त के अंदर चीज़ों को भूलना शुरू हो गए थे। आपको लगता था कि मैंने ये काम कर लिया है, पर असल के अंदर आपने वो काम नहीं किया होता था। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको इस जादू से मुतल्लिक आगाह किया और उस कुएं की भी निशानदेही की जहाँ पर ये जादू की चीज़ें मौजूद थी। मैदान अरफात के अंदर जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा तमाम मुसलमानों से इरशाद फरमाया, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि दुनिया के किसी मुसलमान के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि सऊदी हुकूमत को हज के बाद मैदान अरफात की ज़मीन से ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें आम तौर पर जादू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सर के बालों के गुच्छे, मुख्तलिफ किस्म के शैतानी तावीज़, इंसानी जिस्म को दिखाने के लिए गुड़िया जिसके जिस्म के अंदर जगह जगह पर सुइयां चुभी हुई थी। इस सामान के अंदर से एक आंख भी मिली जिसे अंगूठी जैसी चीज़ के अंदर लगाया हुआ था। ये सब चीज़ें मसलन किसी इंसान के नाखून या फिर इसके सर के बाल जो कि किसी शख्स के जिस्म का हिस्सा रहे, इन्हीं के जरिए जादू होता है। दुनिया का हर मुसलमान और गैर मुस्लिम ये जानता है कि इन सब चीज़ों का एक साथ मैदान अरफात की मुकद्दस सरजमीन पर ज़मीन में दबा हुआ मिलना किसी भी सूरत को इत्तफाक नहीं हो सकता। आमतौर पर इस तरह की चीज़ें किसी शख्स पर जादू करने के लिए या फिर से तकलीफ पहुंचाने के लिए अनजान और वीरान जगहों मसलन कब्रिस्तान या जंगलात वगैरह के अंदर रखी जाती हैं ताकि कोई भी शख्स वहां पर पहुंच ना पाए। पर इस जादूगर का मकसद, जो कि यकीनन काफिर और मुशरिक है, ना सिर्फ किसी शख्स पर जादू करना था बल्कि इस मुकद्दस जगह की और अल्लाह की ज़ात की तौहीन करना भी था, क्योंकि मैदान अरफात वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ दुनिया के तमाम इंसानों को कब्रों से निकाल कर एक ही जगह पर इकट्ठा करेगा। उनका हिसाब किताब शुरू होगा जब ज़मीन को कूट कूट कर बिल्कुल हमवार कर दिया जाएगा और दुनिया के तमाम इंसान इसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया में जादू जैसे शिर्क को बहुत ही सीरियस लिया जाता है और जादूगर के लिए यहाँ पर वही सज़ा है जो कि इस्लाम के अंदर मुकर्रर है, यानी सज़ाए मौत। पर हैरत की बात यह है कि इतनी सख्त सज़ाओं के बावजूद यहाँ पर ऐसे वाक़यात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने जादू अमलियात को रोकने के लिए बाकायदा एक महकमा भी कायम कर रखा है, लेकिन शैतान के पुजारी सबसे ज़्यादा इस्लाम की मुकद्दस जगहों की तौहीन करने के लिए मक्का और मदीना जैसी मुकद्दस जगहों पर और ज़ियारतों पर ये जादू अमलियात करते हैं। और इस बार मैदान अरफात की तौहीन करके शैतान को खुश किया गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युफर्रिज फी हादिहि अस्साअ अन कुल्ल बाईस अगस्त 2023 को सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस शहर है, इसे अचानक से इतनी तेज हवाओं, आसमानी बिजली और बारिश के खौफनाक तूफान ने घेर लिया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज हवाएं इतनी ज्यादा थी कि मस्जिदुल हराम के अंदर लगे हुए बैरियर्स और इसके आसपास मौजूद चीजें और खुद लोग उड़ उड़ कर दूर गिरने लगे। कोई खुद को संभाल नहीं पाया। सऊदी अरेबिया में इससे पहले भी तूफानी बारिशें और तेज हवाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी शिद्दत का तूफान इससे पहले कभी नहीं देखा गया जिसने मक्का शहर के अंदर इस कदर अचानक से तबाही मचा दी हो। जैसा कि आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि सफाई पर मामूर वर्कर्स ना खुद को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने आसपास मौजूद सामान को। मक्का क्लॉक टावर पर भी नमाज के दौरान आसमानी बिजली की शिद्दत को गिरते हुए देखा जा सकता है। उम्रा करने वाले ज़ायरीन भी इस तूफान की जद के अंदर आ गए। शहर की सड़कों को सैलाब ने घेर लिया और पूरे शहर के अंदर हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया। लेकिन अब 3 दिन के बाद ये सुनने में आ रहा है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं।